आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर, अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तिलकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, तिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग तिलकशी करना चाहते हैं, अमलियात सीखना चाहते हैं, वो भी रब्ते कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, परी, जिन्नात, मुवक्किल, देवी, हमजात, ये सब में से सबसे पावरफुल कौन होता है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फिर हमजात सबसे ताकतवर होता है और यही आमिलीन तकरीबन कहेंगे। नंबर 2 पे इन सबसे ताकतवर जो चीज़ है वो इंसान है। इंसान इनसे भी खतरनाक हो जाता है और सबको काबू कर लेता है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, मैं अमानुल्लाह खोखर एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। कुछ माह पहले अपना घर रिपेयर करवा रहा था तो मुझे अपने पुराने घर में रिहाइश करनी पड़ी। वहाँ मेरी बच्ची पर असरात हो गए, जिसके बाद मैंने कुछ आमलों को दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं मिला। बिलाखिर मैंने आयतुल कुर्सी का अमल किया। रमज़ान मुबारक में रोज़ाना 100 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 4 टाइम पाबंदी करते हुए मुझे ज़ाहिरी तरह कुछ नज़र नहीं आया, पर मेरी बच्ची बिल्कुल सेहतमंद हो गई। बार बार बेहोश हुआ करती थी, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गई। अब मैं किसी पर भी दम करता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे फ़ौरन शिफा दे देता है। इस अमल को किस तरह से चेक करूँ? क्या मैं इसका आमिल बन चुका हूँ या नहीं? रहनुमाई फरमाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर ज़रूर देगा। मुर्शिद, आपसे ख़ास अमल की इजाज़त लेकर अमल शुरू करना चाहता हूँ। जब से बच्ची के साथ मामलात हुए तब से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त का नमाज़ी, पाबंदी से तहज्जुद भी शुरू कर दी। आपकी रहनुमाई और उस्तादी में कोई अमल करना चाहता हूँ। आपकी जो फ़ीस होगी वो भी अदा कर दूँगा और हमेशा के लिए आपके लिए दुआगो रहूँगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नंबर पर तो अमानुल्लाह साहब, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास आपको तोहफ़ा मिला है कि आपके कुछ अमल ऐसे थे, आपकी कुछ नेकियां ऐसी थी जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमल करने की तौफीक आपको दी, और अमल भी आपने ख़ास तौर पर ज़बरदस्त किस्म का किया। रमज़ान मुबारक में भी, फिर आयतुल कुर्सी का, फिर इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी बच्ची को सेहत दी। मेरे दिल से दुआ है अल्लाह आपकी बच्ची की नसीब अच्छे फरमाए, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको खुशियाँ नसीब फरमाए उस बच्ची को। और साथ में आप ये चेक न करें कि आप उसके आमिल बने हैं या नहीं बने। अगर आपके उस अमल के अंदर पावर भी है, मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रखते हैं। इसके अंदर जो आपके बड़ों के किरदार हैं, आपके साथ किसी लोगों की दुआएं हैं, तो उसका ये सवाब और उस चीज़ों की ये चीज़ें आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम के तौर पर अता फरमाता है। इसी तरह इसकी मुदामत आपको बताता हूँ, सदका बता देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला दिल से आपको इजाज़त भी देता हूँ। और जिस पर आप दम करेंगे, जिस तरह का मरीज़ होगा, इंशाअल्लाह ताला इसमें बरकत भी होगी, मरीज़ भी आपका ठीक हो जाएगा। सबसे पहले रोज़ाना आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, जिस तरह आपने पढ़ी है। 11 मरतबा सिर्फ़ आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने हाथों पर फूँक मार के अपने ऊपर दम कर लें। अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर तसव्वुर के तौर पर शहादत वाली उंगली पर 3 मरतबा फूँक मारने के बाद आप पूरे घर का कड़ा लगा दें, ये इसकी मुदामत हो जाएगी। कम अज़ कम आप हफ्ते में एक मरतबा 200 250 की कोई भी मीठी चीज़ बना के जिन्नात के नाम पर आप ख़त्म दिलवा के आप बच्चों के अंदर तकसीम कर दें, या किसी ऐसी जगह पर जाके रख दें जहाँ पर अल्लाह की कोई भी मखलूक, जैसे परिंदे हैं, चरिंद हैं, इसके अंदर आप केक ले सकते हैं और इसी तरह कोई भी मीठी चीज़ ले सकते हैं, दाना ले सकते हैं, वो आप उसका बना के, या इसके अंदर मीठे चावल बना के भी आप परिंदों को डाल सकते हैं, या फिर अपने मदरसे के अंदर जो घर के साथ मदरसा हो उसके अंदर आप दे दें, बच्चे खा लेंगे तो तब भी चलता रहेगा। अगर आप हफ्ते के अंदर इसका ये सदका नहीं दे सकते तो 15 दिन के बाद कम अज़ कम ज़रूर दें, 250 रुपये का, 300 रुपये का, जितनी आपकी गुंजाइश हो। पाबंदी से फिर आप दें, 15 दिन के अंदर एक मरतबा, कोई भी दिन हो आप उसका मुकर्रर कर लें। अगर मुकर्रर नहीं कर सकते तो तब भी ठीक है, इंशाल्लाह इसकी बरकत मिलेगी। दूसरे नंबर पर मुझसे कोई अमल करने की शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अमल काफ़ी मजबूत कर लिया, तो बेहतर यही है। और दूसरे नंबर पर ये आपके लिए खुशबख्ती है कि आपने 5 वक़्त की नमाज़ शुरू कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी वजह से लोगों को तकलीफ़ देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लोग मेरी तरफ आ जाएँ। आप अपना एक कोर्स शुरू कर लो जी। मैं बहुत सारे कोर्स करवाता हूँ आपकी दुआओं से। आपकी हर बात वही है जो हमारे असातिज़ा हमें समझाते हैं। बहरहाल ये आपका बड़ापन है कि आप हमें अपने असातिज़ा की नज़र में देखते हैं या उनके मकाम पर देखते हैं। अल्लाह आपके असातिज़ा को सलामत रखे, अल्लाह उनकी हिफाज़त फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाह के वो आमिल थे, बहुत सारे जिन मुवक्किलात उनके ताबे थे, क्या ये सच है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात को रब्बुल इज़्ज़त ने इतना मकाम दिया था कि अगर वो इसकी ज़कात ना भी देते तो तब भी जिन्नात उनके ग़ुलामी करने के लिए भी तैयार थे। और ये बिल्कुल हकीकत है कि बिस्मिल्लाह शरीफ के वो आमिल थे और बड़े पावरफुल आमिल इस दुनिया के अंदर गुजरे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मुकदमा जीत जाऊं इसके लिए कोई पावरफुल अमल बता दें। हस्बैंड पे क्या हुआ है, दूसरी शादी कर ली ही है, उन्होंने हमारे घर का कोई सामान नहीं देते, वो वापस नहीं कर रहे। वैसे तहज्जुद में 41 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी सिस्टर, ये कहाँ पर लिखा होगा अगर आपके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है तो आपके लिए क़यामत बन गई। अगर आपको वो उसके अंदर हकूक़ पूरे देता है, आपका ख्याल रखता है, जो शरीयत उसको हुक्म 4 का हुक्म देती है, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं। दूसरे नंबर पर अगर आपने उसके साथ नहीं रहना, किसी वजह से आपका तनाज़ा चल रहा है, तो आप खुला का भी दावा आपको हक अदालत भी देती है और साथ में शरीयत भी उसका इजाज़त देती है कि जिसके साथ आप नहीं गुजार सकते आप उससे अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आप सूरत मुज़म्मिल पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं आपके मामलात उसकी वजह से क्या है, आपकी गलती है या उसकी गलती है। बहरहाल मैं इसके अंदर कोई मशवरा आपको नहीं दे सकता। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, अगर बच्चा नाफरमान हो तो उसके लिए क्या वजीफ़ा देंगे? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बच्चे नाफरमान हैं उनके लिए दो लफ्ज़ आपको बताता हूँ। आप 313 मरतबा या रहमानो या वदूदो इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा तो इब्राहिमी पढ़कर चीनी पर दम करके बच्चों को चाय पिलाएं, घर के अंदर शरबत बनाएं, जो चीज़ बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो कराएं, इंशाअल्लाह आपके बच्चे फर्मा बरदार हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर, और कुछ लोगों के बच्चे नाफरमान इस वजह से भी होते हैं कि उनके माँ बाप खुद नाफरमान होते थे अपने माँ बाप के, तो वो चीज़ें चलती आती हैं। अगर इस तरह के मामलात थे तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और आगे की ज़िंदगी शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, कुरान पाक में सूरत जिन है लेकिन कहीं पर भी मुवक्किल का जिक्र नहीं आया। हाफ़िज़ साहब, मुवक्किल असल है क्या? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मखलूक़ें बहुत ज़्यादा उसको अहमियत दी है, इंसान, फरिश्ते और जिन। और दूसरे नंबर पर ये इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई चीज़ कुरान पाक के अंदर नहीं है तो उसका फिर कोई वजूद नहीं होता। नमाज का तरीका कुरान पाक में मौजूद नहीं है, सिर्फ उसका हुक्म आया है कि नमाज कायम करो, लेकिन उसका तरीका हदीस पाक में मिलता है। तो इसी तरह बुजुर्गान दीन ने, बहुत सारे औलियाए कराम ने इनके 3 दर्जे बताए हैं, मुवक्किल के, जिन के और उसके बाद हमजात के। तो इस वजह से इसका अगर उसके अंदर नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर दुश्मन डरा रहा हो कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसका कुछ राज मालूम हो गया हो तो उसके लिए वजीफ़ा दीजिए। इसमें ये होता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यार अच्छा बनाना चाहिए। जब आप जिसको राज देते हैं ना, वो कभी भी आपको जलील कर सकता है। बहरहाल आप 3 लफ्ज़ या अल्लाह या बासितो या कभी जो ये पढ़ते रहें, दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला खैर होगी। और इसके अंदर ये होता है, जो लोग गुनाह करते हैं फिर राज आगे बताते हैं तो फिर वो उसको खतरा होता है कि ये राज मेरे आउट कर देगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इन कामों से पहले आपको बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, मियाँ बीवी में जादू की वजह से झगड़ा ख़त्म करने के लिए कोई अमल बता दें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मियाँ और बीवी पर जादू और जिन्नात की वजह से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से झगड़ा चलता है, तो हमारी जादू जिन्नात वाली जो पढ़ाई है वो आप उनको सुनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ मोहब्बत के मियाँ बीवी के बहुत सारे वज़ाइफ मैंने बताए हुए हैं, कोई भी आप कर लें, मेरी तरफ से इजाज़त है। अल्लाह खैर फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब, मेरी चची फलां और मेरी फूफी का बेटा काम फलां लोगों के विरासत है और हमारा हक नहीं दे रहे, दोनों मिले हुए हैं और कुछ रिश्तेदार भी इसके अंदर मिले हुए हैं। इसके लिए सबसे आसान, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, मेरे रमीज़ साहब, ये कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें और कानून आपको ये चीज़ें दिलवा देगा। अगर आप वो नहीं कर सकते तो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत वाला मेरा अमल है, उसका मुकम्मल तरीका बताया गया है। आप अगर उसको कर लेंगे इंशाअल्लाह, 2.5 या 3 महीने का वो अमल है, अगर आप उसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका हक आपको बाआसानी मिल जाएगा। या बुद्धू का मतलब शैतान है और ये भी बुद्धू का वजीफ़ा करते हैं, शयातीन उसके सामने आ जाते हैं, फिर उसके दिमाग पर काबू कर लेते हैं, उसको सेक्स के ख्यालात आते हैं
اور اسی طرح انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ بالکل اس کی حقیقت ہے کہ جب آپ شیطان کو پکارتے ہیں، شیطان فوراً آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ سیکس کرو یا اس کے اندر گناہوں کے اندر چلے جاؤ، جس کی وجہ سے وہ آپ کے کچھ کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے دماغ کو پاگل کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر ہوس یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ کا دل یہی کرتا ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں، وسوسے کے اندر گرتے گرتے گرتے، کیونکہ اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک بلیک اور سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر اس کی توبہ نہیں کرتا دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، اس طرح اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جب شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے انسان تو اس کا دماغ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت کا اور اپنے پرائے کا کسی کا حیا نہیں رہتا، جس کی وجہ سے بہت ساری تباہی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانہ پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔